हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टडी अबाउट फिनॉल। आज हम फिनॉल पे स्टडी करेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर 2022 में वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसे गौर से देखें, बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग कॉल्ड फिनॉल। कहने का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे जुड़े रहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मतलब OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग के साथ सीधे जुड़े रहेंगे। अब बेंजीन क्या होता है, अब बेंजीन को देख लीजिए आप। इस प्रकार से बेंजीन का संरचना होता है। इसका फॉर्मूला हो गया C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। और इसी तरह किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, जैसे कि आप बेंजीन में जब हम फिनॉल मतलब कि OH ग्रुप को जोड़ देंगे, जैसे बेंजीन है, ये मेरा बेंजीन हो गया आपका। अब बेंजीन में हम यहाँ पे फिनॉल जोड़ दिए। जब हम बेंजीन में फिनॉल जोड़ते हैं तो ये हो गया, मतलब जब बेंजीन में हम OH जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ये एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए हुआ ये कि यहाँ से मतलब कि बेंजीन का संरचना पहले आप देख लो। ये बेंजीन का संरचना इस प्रकार से, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोनों पे हाइड्रोजन है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन को मतलब कि डिस्प्लेस करके ये न्यूक्लियोफिलिक जो है मतलब OH नाभिक रागी जो OH जो है यहाँ पे आके जुड़ गया। यहाँ पे आके इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। हाइड्रोजन जब बाहर निकल गया तो मतलब कि यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5। पहले तो हम जानते थे C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला, फुल फॉर्मूला ये था, क्योंकि इसके 6 कोनों पे मतलब कि 6 एंगल मतलब कि 6 कोनों पे इस पे 6 हाइड्रोजन था। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो हम जानते हैं निकल गया, तो बच गया 6, मतलब हाइड्रोजन को 5 हाइड्रोजन बच गया। तो यहाँ हो जाएगा C6H5 और एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे आ गया OH। इसी को हम बोलेंगे फिनॉल। कहने का मतलब इस पे एक OH ग्रुप आके जुड़ गया। ये एक OH जो यानी हाइड्रोक्सिल जो है, इसको हम हाइड्रोक्सिल, ये OH इसका मतलब कि बेंजीन पे आके जुड़ गया, इस बेंजीन पे आके जुड़ गया, तो बन गया ये फिनॉल, बन गया फिनॉल। कहने का मतलब डाहाइड्रोक्सिल OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे जुड़े रहते हैं। ये बेंजीन का जो कार्बन होता है, जैसे कि ये जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, इससे सीधे जुड़े रहते हैं। यहाँ पे OH जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन हट गया यहाँ से। हाइड्रोजन जब निकल गया यहाँ से तो ये मतलब कि OH जो सीधे जुड़े रहते हैं, वही यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे द हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनॉल इज कॉल्ड यहाँ पे होगा फिनॉल। कहने का मतलब डाहाइड्रोक्सिल OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे जुड़े रहते हैं, इसलिए ये यानी कि बेंजीन, ये हो गया बेंजीन आपका। बेंजीन का फॉर्मूला ये हो गया बेंजीन, ये हो गया आपका फिनॉल। इस प्रकार से चलिए आप दूसरा फर्स्ट स्टेप देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखने से पहले चलिए देख लेते हैं बेंजीन होता क्या है। बेंजीन जो है एक विषैला पदार्थ है। बेंजीन एक विषैला पदार्थ है। बेंजीन एक विषैला पदार्थ है। फिनॉल इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब देखिए फिनॉल का मतलब कि आप फिनॉल का यूज कहाँ कहाँ होता है। फिनॉल का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि घर साफ करने में ये एंटीसेप्टिक होता है, मतलब कि ये वायरस को, बैक्टीरिया को ये मतलब डिस्ट्रॉय करता है, इसको ख़त्म कर देता है। मतलब कि फिनॉल का बहुत जगह यूज होता है। आपके घर में ऐसा मतलब कि फिनॉल का यूज होता है।
और फिनोल का मतलब मेडिकल सब्सटेंस में भी इसका यूज होता है, मेडिकल सब्सटेंस में भी इसका यूज होता है मेडिकल में, जैसे कि मेडिकल में यूज क्लीन करने में यूज होता है इसका। चलिए क्लीन करने में। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप मोनोहाइड्रिक फिनोल। यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट स्टेज में मोनोहाइड्रिक फिनोल कहने का मतलब, मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब, मोनो का मतलब आप जैसे जानते हैं कि एक होता है, इसे मोनो का मतलब एक होता है। कहने का मतलब मोनोहाइड्रिक फिनोल पढ़ेंगे क्या, मोनोहाइड्रिक फिनोल, फिनोल फिनोल का मतलब क्या हुआ, बेंजीन में OH ग्रुप का जुड़ना ही फिनोल कहलाया। अब देखिए मोनो का मतलब जैसे एक हो गया, मतलब इसमें बेंजीन में एक OH ग्रुप जुड़ा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनोल। जैसे कि यहाँ पे ये बेंजीन हो गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनोल, इसको ये बोलेंगे OH हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम हाइड्रोक्सी इसलिए बोले का है कि बेंजीन में OH जुड़ा, इसलिए हम बोले हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको फिनोल भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए CH3 है, यहाँ पे जैसे इस कार्बन पे CH3 है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे ओ हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। क्या बोलेंगे, ओ हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। अब आपको आगे बताते हैं कि इसमें O क्यों लगा है, ओ हाइड्रोक्सी टोल्यूइन क्यों हुआ, या इसको ओ क्रिसोल भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एम हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, इसको एम हाइड्रोक्सी टोल्यूइन क्यों बोलते हैं, इसको भी हम ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे एम क्रिसोल हो गया, ये एम हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, एम क्रिसोल। उसी तरह यहाँ पे पी हाइड्रोक्सी टोल्यूइन या पी क्रिसोल, इसमें भी बता देता हूँ यहाँ पे पी हाइड्रोक्सी क्यों हुआ और पी क्रिसोल क्यों हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा, मतलब कि इसमें सब में OH ग्रुप एक है, इसलिए इसको ओ हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोल सकते हैं, यानी मोनोहाइड्रोक्सिल टोल्यूइन बोलेंगे, इसको एम हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोलेंगे, इसको OH है मतलब पी हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोलेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें OMP क्यों लगा है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, इसे ओम पशुपति नमः ओम कहने का मतलब, ये जो मेरा बेंजीन है, ये जो मेरा बेंजीन है, अब बेंजीन में यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इस वाले स्टेट को हम बोलेंगे ऑर्थो, इस वाले स्टेट को बोलेंगे मेटा, इस वाले स्टेट को बोलेंगे पैरा, और इसको बोलेंगे हम, इस वाले स्टेट को बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे फिर ऑर्थो। तो कहने का मतलब इसमें O इसलिए लगा क्योंकि O वाले मतलब कि जब इस वाले स्थान पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे O हाइड्रोक्सी, O हाइड्रोक्सी, O हाइड्रोक्सी। जब इस वाले प्लेस पे जब OH जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे M हाइड्रोक्सी, मतलब OH, M हाइड्रोक्सी। जब इस वाले स्टेट पे जब OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे P हाइड्रोक्सी। फिर इसी प्रकार जब इस वाले यहाँ पे जब OH जुड़ा हुआ रहेगा तो बोलेंगे M हाइड्रोक्सी। इसी तरह यहाँ पर भी O हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इसी प्रकार हम नाम देते हैं, और इस ट्रिक से आप समझ जाओगे। जैसे ओम पशुपति नमः ओम कहने का मतलब जैसे ओम है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ओम मतलब ओ यानी ऑर्थो हो गया, इसको एम है यानी कि मेटा, तो इसको मो है, ओम में मो है तो इसको एम हो मतलब मेटा हो गया। उसी तरह यह प्रकाश यानी पशुपति, यानी इससे हो गया प्रकाश, यानी पेरा हो गया, यानी और ऑर्थो मेटा पेरा। उसी तरह यहाँ नमः हो गया, इसमें एम अंतिम में एम का हो गया, मो का हो गया एम, और एम फोर मेटा, यहाँ पे मेटा हो गया। फिर उसी प्रकार ओम है यहाँ पे, फिर ओ का जैसे कि आप जानते हैं ओ होगा और मो का एम होगा, और इसका हो जाएगा ऑर्थो, इसको मेटा बोल देंगे। कहने का मतलब जिस वाले प्लेस पर OH जुड़ा हुआ रहेगा
उसका नाम से पहले हम ये देखेंगे कि ये किस घर का है। जैसे कि ये ऑर्थो घर का है तो उसमें पहले ओ लिखेंगे, उसके बाद ऑर्थो लिखेंगे। ओ मतलब हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ओ मतलब कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी इसको बोलेंगे। ओ का ओ फॉर ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे बोलेंगे एम फॉर मेटा हाइड्रोक्सी, यानी कि एम ओ एच। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसको हम बोलेंगे डायहाइड्रिक फिनॉल। डायहाइड्रिक फिनॉल। अब देखिए फिनॉल तो आप जानते हैं कैसे क्यों बोलते हैं इसको फिनॉल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बेंजीन में जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम फिनॉल बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। इसमें दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2। कहने का मतलब इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसलिए इसको हम बोलते हैं डाई। डाई का मतलब हो गया दो, इसलिए इसको डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं। अब देखिए, इट हैज़ अ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन, इट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक फिनॉल। कहने का मतलब इट हैज़ अ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन, इट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक फिनॉल। कहने का मतलब जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH बेंजीन से जुड़ा रहता है, मतलब जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ा रहता है उसे डायहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अब फिनॉल तो आप जान गए। अब इसको देखिए क्या क्या बोल सकते हैं हम। सबसे पहले हम डायहाइड्रिक फिनॉल बोल सकते हैं, या इसको केटोकॉल बोल सकते हैं, इसका ओ डायहाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं, ओ 1,2 डायऑल बोल सकते हैं। अब देखिए इसको ओ क्यों बोले, क्योंकि ये ऑर्थो के पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ओ डायहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। ओ डायहाइड्रोक्सी बेंजीन कहने का मतलब ये ऑर्थो के पोजीशन पे, ये ऑर्थो के पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो के पोजीशन, इसलिए यहाँ पे बोले ओ डायहाइड्रोक्सी बेंजीन। इस प्रकार से हुआ। चलिए आप तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप देखने से पहले आप ये भी देख लीजिए, इसी प्रकार यहाँ पे आगे चल जाएंगे। जैसे कि ओ ये ऑर्थो के पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पे ये मेटा के पोजीशन, यानी कि मो, यानी कि एम फॉर एम, मो फॉर एम, यानी कि ये मेटा के पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एम यहाँ पे देंगे, ओ के प्लेस पे यहाँ पे एम देंगे, और उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे पी, यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे जैसे कि ये इसको पी यहाँ पे इसके जगह पे, यानी कि इसके जगह पे हम पी लिख देंगे, पी डाइहाइड्रोक्सी, क्योंकि ये नीचे पे है, यानी कि पी की प्लेस पे, यानी कि पेरा के पोजीशन पे, इसलिए इसको पी बोलेंगे, ऑर्थो मेटा पेरा। इसी प्रकार आगे चल जाएंगे, यानी कि ये ऑर्थो के पोजीशन पे ओ जुड़ा हुआ है, इसलिए ओ डाइहाइड्रोक्सी, ये मतलब कि एम के पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा एम डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये पेरा के पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एम, या एम के पोजीशन पे है, इसलिए एम डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको 1,3 डायऑल भी बोल सकते हैं। उसी तरह यह पी के पोजीशन पे पी हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस प्रकार से बोलेंगे। चलिए अब तीसरा स्टेप देख लेते हैं हम। उससे पहले हम इसको हम केटोकॉल बोल सकते हैं, इसको या रिसोर्सिनॉल बोल सकते हैं, या क्यूनॉल बोल सकते हैं। इसको 3 नाम से जान सकते हैं। इसको सबसे पहले पहला नाम से इसको क्यूटोकॉल बोल सकते हैं, इसको ओ डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, 1,2 डायऑल बोल सकते हैं, इसको अब देखिए दूसरा को हम रिसोर्सिनॉल बोल सकते हैं, और इसको एम डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो आपको पता है क्यों बोलते हैं, जैसे 1,3 डायऑल बोल सकते हैं इसको। उसी प्रकार से इसको क्यूनॉल बोल सकते हैं ऊपर इसको, और या पी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, इसका 1,4 डाई, यानी कि इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, इसको तीनों नाम में से कोई एक नाम। इसी प्रकार से एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, मतलब कि आप कंफ्यूज ना होइएगा, ऑब्जेक्टिव में इन तीनों में से कोई नाम एक आ सकता है, आप कंफ्यूज ना नहीं होइएगा एग्जाम में, ठीक। चलिए अब तीसरा स्टेप देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, जैसे कि यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब, जैसे ये डेफिनेशन देख लीजिए, इट हैज़ 3 OH ग्रुप अटैच टू इट, इट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल।
कहने का मतलब इट हैज़ 3 OH ग्रुप अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। कहने का मतलब कि जिसमें ऐसा जैसे कि ये हो गया आपका बेंजीन हो गया, इसमें 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे हम ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। इसको ट्राइहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार, जैसे बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल भी बोल सकते हैं इसको, या प्री गेलाल बोल सकते हैं इसको, पायरे गेलाल भी बोल सकते हैं इसको। बेंजीन 1 2 3 क्यों बोले? क्योंकि ये बेंजीन है, यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 1 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है, इसलिए इसको यहाँ 3 है तो यानी 3 OH ग्रुप है तो इसके लिए ट्राई बोले। ये OH को हम ऑल बोलते हैं, OH को हम ऑल बोलते हैं, इसलिए इसको बेंजीन, यानी ये बेंजीन हो गया, इस पूरे को हम बेंजीन बोलेंगे। और बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। ऑल क्यों बोले तो आप समझ गए, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, इसलिए इसको पायरे गेलाल भी बोल सकते हैं, पायरे गेलाल भी बोल सकते हैं इसको। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा में, इसमें भी 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको भी बोल सकते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं, या इसको बेंजीन 1 2 4। अब देखिए बेंजीन 1 2 4 क्यों हुआ? क्योंकि ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे नहीं है लेकिन 4 पे है, इसलिए इसको बोलेंगे हम 1 2 4। मतलब बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, आपको मान लीजिए ये बेंजीन हो गया, बेंजीन 1 2 4, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, ट्राइऑल इसी प्रकार हो गया। इसको या क्यूनॉल भी बोल सकते हैं इसको, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल या क्यूनॉल भी बोल सकते हैं, क्वीनॉल बोल सकते हैं इसको, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल या क्वीनॉल बोल सकते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया, इस पे भी ये जैसे बेंजीन हो गया मेरा, और इस पे देखिए 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे, रुकिए 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1 3 5। यहाँ पे 1 2, ये 3, यहाँ 3 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 4 है, ये 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया। लेकिन किस किस पे है? बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। इसी प्रकार से ये भी हो गया, इसको बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल बोल सकते हैं, या इसको ग्लूसिनॉल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? या ग्लूसिनॉल बोल सकते हैं। इसका बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल या ग्लूसिनॉल बोल सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए बिना स्किप किए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। BSc सेकेंड ईयर का ये VBI क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखिए। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, BN मंडल यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में ये VBI क्वेश्चन है, आप अच्छे तौर पर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप अच्छे से देख कर पढ़ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो बस मैं समाप्त करता हूँ।